जय हिंद 24 टीवी। करखियाव गांव के किसानों ने एसडीएम को पत्र सौंपा। वाराणसी के पिंडरा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में भारी तादाद में किसानों ने जिला मुख्यालय पर जाकर जिलाधिकारी के नाम से पत्रक एसडीएम महेंद्र नाथ को सौंपा। किसानों की मांग है कि जमीन पर कब्जा लेने से पहले किसानों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुआवजा दिया जाए व प्रत्येक घर के एक सदस्य को अमूल प्लांट में नौकरी भी दी जाए। वह इस समय फसल का नुकसान न करके फसल काटने के बाद ही जमीन को अधिग्रहण किया जाए। किसानों में जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी आक्रोश है। विधानसभा पिंडरा के पूर्व विधायक अजय राय ने नाहिया गांव में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों का पक्ष लेते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान बड़ी मेहनत से बड़ी पूंजी लगाकर खेती करता है। शासन प्रशासन के इशारे पर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद किया जा रहा है। यह किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। किसानों को जो मुआवजा बनता है उन्हें उनके खाते में देने के बाद ही भूमि को अधिग्रहण करें। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए। विकास होना अच्छी बातें हैं। अमूल की फैक्ट्री लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन किसानों को तकलीफ देकर किसानों को उजाड़ कर यह कार्य करना उचित नहीं है। पानी में जोता दूंगा साहब काली के 12 भी गांव चले एटीएम साहब चले फसल के नुकसान न हो। हमारे फसल पूरा 12 बीघा जोते किसान बेचारे का रोवत रहे मेहरारू जाए कितना पानी में कभी शादी काहे करता था कहाँ डीएम साहब का आदेश साहब आप आदेश के लिए रुकवा दे साहब हाई कोर्ट कर दे मुआवजा देवे के साहब मुआवजा दिवा दे हमारे के नौकरी देने के दवा दिए साहब आप बनावट 3 दिन से काम वाला एक लोग कोई बोलिए 3 दिन से काम होता हमने ना दे पुलिस वालन के कुर्सी दे रहे पानी पियावत रहे, लेकिन हमारे जब काल जोता लगना सब 12 बीघा तब आवा ज्ञापन देंगे तभी साहब के पहले तो करना नहीं है वहाँ करा देंगे। अब जैसे भी कराओ साहब हम सब किसान आदमी कहाँ जाने। अब हम बंद करो हाई कोर्ट का पालन करो, पालन करो, पालन करो। इतना 3 दिन से शासन लगा के मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों का अन्याय हो रहा है, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। फसल बर्बादी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, फसल बर्बादी का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता हमारी मांगे पूरी हो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लाइए बात कहते हमारे उसको रुकवाइए सर, आप कैसे खड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे फोन करिए सर, 1 साल को सेक्शन बंद करें।
कि एसडीएम साहब बोला जब कहे थे फसल नुकसान नहीं हो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के वाराणसी जिला का। क्या नाम है? धनंजय सिंह। धनंजय जी, क्या किन समस्याओं को लेकर क्या जिला मुख्यालय क्या प्रदर्शन? सबसे पहले तो हम जिला मुख्यालय पे इसलिए आए हुए हैं कि वहाँ पे यूपीएसआरटीसी एक गिरोह पार करखियां जो कि किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया हुआ है, उस पे जो है कि एडीएम साहब से हमारी बात हुई थी कि जब भी कोई काम लगेगा तो किसानों के फसल को देखते हुए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 3 दिन तक काम चला, हम लोग कतई नहीं बोले हैं, लेकिन जब चौथे दिन काम के बजाय किसानों के फसल को रोटावेटर के माध्यम से बड़ी बड़ी धान एकदम एक हाथ पानी के अंदर जो कि रौदा जा रहा है, 12 बीघे खेती कल नष्ट कर दी गई है, तब हम अपने जिलाधिकारी के पास दौड़ करके आए हैं कि किसानों की फसल को पहले रोका जाए। किसके द्वारा हो गया है? ये वहाँ के जो कंट्रैक्टर हैं जो वहाँ पे जुताई कर रहे हैं, कौन है क्या है? यूपीएसआरटीसी हमारी जमीन ली, हम तो जानते हैं कि यूपीएसआरटीसी कर रही है ऐसा काम। यूपीएसआरटीसी सरकार की एक संस्था है। हमारा मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि किसानों का मुआवजा दिया जाए, नहीं दिया गया, अभी तक नहीं मिल पाया है। वहाँ पे जो कि कब्जे का काम जारी हो चुका है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे फसल को रोक दिया जाए, उसे नष्ट न किया जाए, जब तक कि हमारी फसल तैयार न हो तब तक उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। हमारा मुआवजा दे करके आप वहाँ कब्जा करें, जिस आधार पे डीएम आलोक टंडन जी ने इसी राइफल क्लब में कहा था कि जिस किसान की जमीन जाएगी, 3 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आए हैं, मिलने के लिए मुलाकात नहीं हो पा रही है। कितने लोगों की जमीन है? वहाँ पे जमीन है कम से कम 200 से ऊपर के लोग हैं, 365 एकड़ जमीन है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इसे चिल्लाएंगे, रोएंगे, छपिया कर रह जाएंगे, करेंगे क्या? बताइए हम क्या कर सकते हैं? वहाँ मांग करने के लिए गए थे, पुलिस उठा के लेके चली गई। वहाँ पीएससी लगी हुई है जबरदस्त, गांव वाले पूरे दहशत में हैं, बहुत बड़ी संख्या में है, 5-6 गाड़ी पीएससी, 2 गाड़ी महिला पुलिस, 8-8 कांस्टेबल लगे हैं वहाँ। तो इतना, जबकि वहाँ कोई किसान जा नहीं रहा है, फिर इतना भय फैलाने की क्या आवश्यकता है? तो क्या मतलब फिर कहेंगे सरकार की दबंगई है? यस, अब इसको कहना क्या है? बिना कहे ही आप लोग समझ लीजिए क्या है। इसको दबंगई कहते हैं ना। एक किसान के पीछे इतनी बड़ी फोर्स लगा करके जबरदस्ती किया जा रहा है। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा, भी आज बहस पे है, आज बहस पे लैंड का मामला किसान लेकर के खड़े हैं वहाँ। हम ठीक है उसको दरकिनार करके आपकी बात को मानते हैं कि मुआवजा दे दीजिए, कहा था लोगों ने, मुआवजा दिया जाएगा, इसके बाद उस पर काम होगा। मुआवजा नहीं दिया गया, काम हो रहा है। किसानों की फसल बर्बाद नहीं होगी और किसानों की फसल को बर्बाद भी किया जा रहा है। और नौकरी की बात कहे तो वो भी नहीं मिल रहा है। बताइए, हमारे तीनों जो चीज कहे थे कुछ भी नहीं देने को तैयार है, तो हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आता हम लोगों को, क्या करें? अपने जिलाधिकारी के पास हम लोग आए हुए हैं और जैसे ही वो हमको आदेश देंगे वैसा करेंगे। जिसको लेकर करखियाओं के किसान खून की आंसू रो रहे हैं इसमें, और सरकार पे नाना प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार दमनकारी की अंग्रेजी वैसी अपना रही है। 12 बीघा करीब किसानों का धान नुकसान कर दिया गया एक निजी प्लांट के लिए। देखिए, निश्चित तौर से किसानों का हित देखकर, किसानों की जो चीज़ें हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई किसान इस धान में, गेहूं में, फल सब्जियों में लगाता है, उस तरीके से किसानों ने अपने यहाँ धान की खेती की थी और तमाम उस तरीके से उन्होंने अपने जीविकापार्जन के लिए चीज़ों की व्यवस्था की थी। सरकार ने मुआवजा भी नहीं दिया और मुआवजा न देने के बाद का तो बात छोड़ दीजिए, जो उसमें खड़ी फसल है उसको ध्वस्त करके पूरी तरीके से ये अत्याचार अन्याय है, ये ठीक बात नहीं। विकास होना चाहिए, अमूल की फैक्ट्री लगनी चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, पर अगर वो 2-3 महीने में काट के निकालने हैं वहाँ से, अगर उसके बाद चालू हो, सालों साल बंद पड़ा था, तो उसमें कौन सी चीज़ें चली जाएंगी? क्योंकि किसान जो अपने घर में धान लेके चला जाए उसके बाद आप करिए, और उनका जो मुआवजा है उनको मुआवजा दीजिए। बिना मुआवजा दिए और ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अत्याचार है। आज किसान प्रशासनिक अधिकारियों से, जिलाधिकारी से मिलने गए, जिलाधिकारी उनसे नहीं मिले हैं, भगा दिए हैं उनको। भाई, जब सरकार ही पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि उनका घर मकान, उनकी ज़मीन जायदाद, लोगों को किसी भी तरीके से कब्जा लेना है, तो जिलाधिकारी तो उसके एक अंग हैं सरकार के। जब सरकार, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता जिनको चुनकर भेजती है, जब उनके नुमाइंदे, जब उनके विधायक, उनके मंत्री जब लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से किसानों को बर्बाद किया जाए, तो जिलाधिकारी तो उसके अंग हैं। ये निश्चित तौर से ये बहुत ही निंदनीय है। अधिकारियों को मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद जो सही लगे, जो ठीक लगे, किसानों का हित देखते हुए उस पर निर्णय लेना चाहिए। विधायक जी, एक चीज़ और, वह गांव 28 स्वतंत्रता सेनानियों का गांव रहा है और जिले का सबसे बड़ा गांव है। समझ लीजिए कि 28 स्वतंत्रता सेनानी देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं।
उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, देखिए, वो गांव निश्चित तौर से हम सब के लिए बहुत ही सम्माननीय है। वहाँ के लोगों का शुरू से हम लोग बहुत ही सम्मान आदर है हम लोगों के मन में। और पूरे बनारस जनपद में, क्या मैं कई जनपद की बात करूं, उतने ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी किसी गांव में नहीं है। तो निश्चित तौर से उनका सम्मान करते हुए उनके परिवार के लोगों का, उनके बच्चों के लोगों का ध्यान रखते हुए सरकार को वार्ता करनी चाहिए, प्रशासन से उनसे 1 to 1 बात करके। अमृत महोत्सव मनाया गया था लेकिन कोई गया नहीं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से मिलने, क्योंकि उनका भी जमीन गया। अरे भाई, ज़बरदस्ती जब चीज़ों को आप करेंगे, किसी का दिल दुखाकर, किसी अपने बाप दादा के पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तो अब आप अमृत महोत्सव मना लीजिए चाहे कोई महोत्सव मना लीजिए, अब उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उनके परेशान हैं उनके बच्चे, तो इस नाते थोड़ी उनके पूर्वजों ने कुर्बानी दी कि हमारे बच्चों को और हमारी बीवी, हमारे नाती पोतों को आप परेशान करोगे।